ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार हनुमान जी और भगवान राम का मिलन होता है और सुग्रीव से भगवान राम की मित्रता होती है। आज के एपिसोड के अंदर अब सुग्रीव जो है अपनी व्यथा उन्हें सुनाएंगे और भगवान उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अब भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि हे मित्र, तुम मुझे ये बताओ कि तुम वन में किस कारण से रहते हो, कि क्या तुम्हें कष्ट है, क्या पीड़ा है। तो सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मैं और बाली हम दोनों भाई हैं और हम दोनों में इतना प्रेम था जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। एक दूसरे से अथाह प्रेम करते थे। एक बार की बात है कि मैं दानव का एक पुत्र था जिसका नाम था मायावी। वह हमारे गांव में आया और आधी रात को नगर के फाटक पर आकर उसने हमें ललकारना शुरू कर दिया। जोर जोर से चिल्लाया। बाली शत्रु की ललकार को सहन नहीं कर सका और उसके पीछे पीछे दौड़कर गया। उसे आया हुआ देखकर वो मायावी और आगे भागने लगा। मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में चला गया। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम यहाँ गुफा के बाहर ही 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं इतने दिनों में न आऊं तो समझ लेना कि इस मायावी ने मुझे मार डाला। तब तुम जो है घर चले जाना। कहता है कि हे प्रभु, मुझे बाली ने तो 15 दिन का समय दिया था, लेकिन मैं वहां 1 महीने तक अपने भाई की प्रतीक्षा करता रहा। जब मैंने एक दिन खून की धारा को गुफा से बाहर आते देखा तो समझ गया कि बाली मारा गया और अब मुझे वो मायावी मारेगा। इसलिए मैंने गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला रख दी और स्वयं भाग गया ताकि मैं उससे बच सकूं। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा के देखकर जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया। मैंने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बाली जब उस मायावी को मारकर घर आया और मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि मैंने राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला रखी थी ताकि मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर ये राजा बन गया है। ये मेरा भाई नहीं, ये तो मेरा शत्रु है। उसने मुझे शत्रु के समान समझकर बहुत मारा, बहुत मारा। मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी छीन ली। मेरी पत्नी को उसने अपनी पत्नी बना लिया। मैं उसके डर से समस्त लोकों में घूमता रहा, हाल बेहाल होकर। सारी धरती को मैंने छान मारा लेकिन किसी भी व्यक्ति ने मुझे शरण नहीं दी क्योंकि सब बाली से डरते थे। अब मैं इस पर्वत पर रहता हूं क्योंकि शाप के कारण वो यहाँ नहीं आ सकता है। लेकिन मैं डरा रहता हूं, हमेशा हर वक्त भयभीत रहता हूं कि न जाने कब वह आ जाए और मुझे मार दे। मित्र का ये दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों भुजाएं जो हैं वो फड़कने लग गई।
वे अपने मित्र का दुख देख नहीं सके। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही वाण से बाली को मार डालूं। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में भी अगर वो जाएगा तो वो भी उसे नहीं बचा सकेंगे, उसके प्राण अब नहीं बचने वाले। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने में भी बड़ा पाप लगता है। यहाँ सच्चे मित्र के बारे में कुछ बताया जा रहा है। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर लगाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए, लेने देने में कभी संदेह ना करे, अपने बल के अनुसार हमेशा मित्र की सहायता करता रहे, विपत्ति के समय हमेशा उसका साथ दे। आज वर्तमान में हम देखते हैं कि सब मित्र जो है वो संपत्ति में साथ देते हैं, विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। लेकिन सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आता है। वो कहते हैं कि सच्चा मित्र वो है जो सामने मीठा बोलता है और पीठ पीछे भी हमेशा मीठा ही बोलता है, उसकी प्रशंसा करता है। लेकिन कलयुग के लोग जो हैं वो सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे निंदा करते हैं। ऐसे मित्रों को तो त्यागने में ही भलाई है, उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले होते। इसलिए हे मित्र, अब तुम चिंता को छोड़ दो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा कि अब जो है बाली नहीं बचे। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर भी सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के पेड़ दिखा दिए, क्योंकि उसके मन में थोड़ा संदेह था। रामचंद्र जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढहा दिया। तो ये देखकर श्री रामचंद्र जी का जब सुग्रीव ने अतुलित बल देखा तो सुग्रीव का प्रेम उनके प्रति बढ़ गया। अब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये मेरा सच्चा मित्र है और बाली का वध मेरे ये प्रभु अवश्य करेंगे। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में अब सिर झुकाने लगा, बार बार प्रार्थना करने लगा, क्योंकि अब वो प्रभु को पहचान गया। सुग्रीव मन में प्रसन्न हो रहा है। इतना ज्ञान हो गया अब सुग्रीव को कि अब वैराग्य की भावना ने भी उसके हृदय में जन्म ले लिया और वो कहने लगा कि हे प्रभु, अब आपके इस बल को देखकर मेरा मन स्थिर हो गया है। मैं सुख संपत्ति परिवार को त्याग कर आपकी सेवा करना चाहता हूं। अब मुझे राज्य से कोई लेना देना नहीं। फिर बाली तो मेरा भाई है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो मेरा शत्रु नहीं है। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं सब कुछ छोड़कर केवल आपका ही भजन करने में लग जाऊं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुमने जो कहा वो सब सत्य है, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा की है, मैंने जो तुम्हें वचन दिया है, वो कभी असत्य नहीं हो सकता। इसलिए अब बाली का वध करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो
और उसने तुम्हारी पत्नी का भी हरण किया है, इसलिए जो पर स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ता। तो ये बाली का वध तो होगा ही होगा। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। अब अगले एपिसोड में बताएंगे कि किस प्रकार जो है भगवान बाली का वध करते हैं। जय श्री राम।